सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑस्कर विनिंग फिल्म के बारे में जिसका नाम है ग्रीन बुक। इस फिल्म ने 2018 के एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का खिताब जीता था और ये फिल्म इतनी खास इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है टोनी लीप और डॉन शर्ली की। टोनी एक बाउंसर का काम करता है और उसके बहुत सारे लफड़े होते रहते हैं जिससे वो परेशान रहता है। और डॉन शर्ली एक बहुत ही बढ़िया पियानो प्लेयर है, लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं है क्योंकि वो एक काला आदमी है और 1962 के वक्त में काले लोगों को बहुत ही नीचे नजर से देखा जाता था। कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूयॉर्क शहर देखने को मिलता है जहाँ एक नाइट क्लब है और उसी नाइट क्लब के अंदर टोनी बाउंसर का काम करता है। और थोड़े ही वक्त में हम देखते हैं कि इस क्लब के अंदर दो लोग झगड़ा करने लगते हैं। फिर टोनी वहाँ जाता है और जाने के बाद उसे पता चलता है कि आखिर इन दोनों में से गलती किसकी है और जिस आदमी की गलती होती है टोनी उसे बाहर लेकर के जाने लगता है। तभी वो आदमी टोनी से भी बदतमीजी करने लगता है जिससे टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मार देता है। फिर वापस क्लब में चला जाता है और जब रात में क्लब बंद होता है तब इन्हें पता चलता है कि ये क्लब अब लंबे वक्त के लिए बंद हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रीइनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। और ये बात सुनने के बाद टोनी को पता चल जाता है कि वो अब बेरोजगार हो चुका है, इसीलिए वो घर जाता है और जाकर के सो जाता है। लेकिन सुबह में जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे अपने घर में बहुत सारा शोरगुल सुनाई पड़ता है और जब वो जाकर के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके ससुराल से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके ससुराल के लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके घर में दो काले लोग काम करने आए हैं और टोनी के ससुराल वालों को जैसे ही ये बात पता चली वो फौरन यहाँ पे आ गए क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, वो भी दो काले लोगों के साथ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टोनी भी काले लोगों से नफरत करता है, इसीलिए जिस ग्लास से वो दोनों काले लोग पानी पीते हैं टोनी उस ग्लास को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन टोनी की पत्नी काले गोरों में भेदभाव नहीं रखती, इसीलिए वो उन ग्लासेस को वापस रख लेती है। और उसके थोड़े वक्त के बाद टोनी को एक कॉल आता है कि उसके लिए एक काम है और उसे एक ड्राइवर का काम करना है। फिर टोनी उस आदमी का नाम पूछता है, तब उसे बताया जाता है कि उसे डॉक्टर डॉन शर्ली के ड्राइवर का काम करना है। और टोनी को लगता है कि डॉन शर्ली एक डॉक्टर है, इसीलिए वो उसके घर पहुँचता है। और जैसे ही वो डॉन शर्ली को देखता है वो देख करके परेशान हो जाता है कि ये तो एक काला आदमी है और ये कोई डॉक्टर भी नहीं है बल्कि ये तो पियानो बजाता है। तब उसे शर्ली बताता है कि उसे शहर से बाहर एक कॉन्सर्ट के लिए जाना है और उसी के लिए उसे ड्राइवर चाहिए और उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसका असिस्टेंट का भी काम कर सके। और बहुत सारे लोगों ने टोनी का नाम रिकमेंड किया है, लेकिन टोनी के चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि वो एक ब्लैक आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन अंततः टोनी इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि वो बेरोजगार हो चुका है और उसे यहाँ पे अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। फिर अगले दिन टोनी के घर पे कुछ लोग आते हैं जो उसे सारी जानकारी देते हैं और उसके साथ साथ उसे एक किताब देते हैं जिसका नाम होता है ग्रीन बुक। और उस वक्त ग्रीन बुक एक बहुत ही काम की किताब हुआ करती थी क्योंकि 1960 के वक्त में काले लोगों को बहुत सारे होटल्स में जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने लिए जगह ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए ग्रीन बुक को बनाया गया था क्योंकि इसमें जानकारी होती थी उन सारे होटल्स के बारे में जिनमें काले लोग रह सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये लोग टोनी को ग्रीन बुक देते हैं और सारी चीजें समझने के बाद टोनी जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन वो पहुंचता है उस जगह पे जहाँ से उसे शर्ली को पिक करना है। और कुछ लोग उसे शर्ली का बैग ला करके देते हैं, लेकिन टोनी उस बैग को सिर्फ घूर रहा होता है और उसे उठा के गाड़ी में नहीं रखता क्योंकि वो एक काले आदमी की जी हजूरी नहीं करना चाहता और ये काम करने से उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा, इसीलिए वो सिर्फ ड्राइवर का काम करना चाहता है। तभी अंदर से एक नौकर आता है और इस सामान को उठा करके गाड़ी में रख देता है। और यहाँ पे टोनी के चेहरे को देख करके ऐसा लगता है कि उसे पता है कि अगले 2 महीने उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं क्योंकि उसे 2 महीने तक एक काले आदमी के साथ रहना है। तभी वहाँ पे शर्ली आता है और इनके सफर की शुरुआत हो जाती है। और टोनी की हरकतें शर्ली को भी पसंद नहीं आती क्योंकि टोनी हर समय खाते रहता है और वो गाड़ी के अंदर खाना खाता है और उसके साथ साथ सिगरेट भी पीता है और इन सारी चीजों से शर्ली को बहुत समस्या होती है और दोनों के अंदर सिकवे गिले होते हैं, लेकिन दोनों इस बारे में बात नहीं करते। और टोनी के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि वो शर्ली से बात तक नहीं करना चाहता। फिर ये सफर ऐसे ही चलते जाता है और ये दोनों पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे शर्ली को अपना पहला कॉन्सर्ट करना है। और इस 2 महीने के अंदर शर्ली बहुत सारे कॉन्सर्ट करने वाला है और उसका पहला कॉन्सर्ट है पेंसिल्वेनिया शहर में। और इस कॉन्सर्ट के शुरुआत से पहले शर्ली के उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है कि उसने संगीत की कितनी तालीम हासिल की है और उसने म्यूजिक में डॉक्टरेट भी किया है, इसीलिए उसे डॉक्टर डॉन शर्ली कहा जाता है। और उसके अलावा उसने व्हाइट हाउस में 2 बार परफॉर्मेंस दी है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन सारी उपलब्धियों
को बताने के बाद शर्ली की परफॉर्मेंस शुरू होती है और जैसे ही शर्ली पियानो बजाता है यहाँ के सारे लोग किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं, क्योंकि शर्ली का संगीत सारे लोगों को किसी और ही दुनिया में लिए जाता है और इस जादू से टोनी भी नहीं बच पाता है और टोनी भी इस संगीत को महसूस करने लगता है और इसके मजे लेने लगता है। फिर टोनी के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि जिससे वो अब तक नफरत कर रहा था, अब उसके दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ रही है और उसे धीरे धीरे पता चल रहा है कि शर्ली एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उसे ये भी पता चलता है कि क्यों पूरी दुनिया शर्ली के संगीत की कायल है। और कॉन्सर्ट के खत्म होते ही सारे लोग शर्ली की वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी टोनी वहाँ से बाहर आ जाता है और बाकी ड्राइवरों के साथ जुआ खेलने लगता है। तभी वहाँ पे शर्ली आता है और वो इस चीज को देख लेता है और टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें जितने पैसे दे रहा हूँ क्या तुम्हें उतने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो टोनी कहता है कि नहीं, मुझे पैसे जीतने में मजा आता है। और ये सुन के शर्ली और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम अपने पैसे भी हार जाते तब क्या होता? फिर टोनी कहता है कि मैं कभी नहीं हारता और शर्ली समझ जाता है कि इस बारे में टोनी से बिल्कुल भी बात नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और इनके सफर की फिर से शुरुआत हो जाती है। लेकिन आज गाड़ी का माहौल कुछ अलग है, दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों के बीच कुछ कुछ बातें शुरू होती हैं। तभी शर्ली एक होटल के पास रुकता है और अंदर कुछ खाना लेने जाने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि बाहर कुछ पत्थर बिक रहे हैं और जिस टेबल पे इन सारे पत्थरों को रखा गया है वहाँ से एक पत्थर नीचे जमीन पे गिरा हुआ है और क्योंकि ये पत्थर जमीन पे गिरा होता है इसीलिए टोनी उसे उठा लेता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये बात शर्ली को पता लग जाती है, इसीलिए वो टोनी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी इस पत्थर को ले जा करके वापस रख दो या फिर इसके पैसे चुका दो। और टोनी कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये पत्थर नीचे जमीन पे गिरा था, इसीलिए ये पत्थर किसी का नहीं है। लेकिन शर्ली अपने उसूलों का पक्का है, इसीलिए कहता है कि तुम जब तक इस पत्थर के पैसे नहीं चुकाते या इसे वापस नहीं रखते हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और अंततः टोनी को शर्ली की बात माननी पड़ती है और वो इस पत्थर के पैसे चुकाता है। लेकिन इस घटना के बाद टोनी फिर से एक बार शर्ली से नफरत करने लगता है, लेकिन ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक ही साथ रहना पड़ेगा। और थोड़े समय के बाद ये दोनों पहुंचते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे शर्ली का दूसरा कॉन्सर्ट होने वाला है। और क्योंकि टोनी शर्ली का असिस्टेंट है इसीलिए वो पूरी व्यवस्था देखने जाता है जहाँ पे शर्ली परफॉर्म करने वाला है। और वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि पियानो के पास एक कुर्सी तक नहीं रखी हुई है और पियानो के ऊपर बहुत सारा कचरा फेंका गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शर्ली जिस कंपनी का पियानो बजाता है ये पियानो उस कंपनी का नहीं है। और इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शर्ली की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते क्योंकि वो एक काला आदमी है। और ये सब देख के टोनी ये सारी बातें एक आदमी को बताता है कि यहाँ पे कुर्सी क्यों नहीं है और यहाँ पे कचरा इतना क्यों है। तब वो आदमी बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि अगर कुर्सी नहीं है तो क्या हुआ, वो आदमी खड़े खड़े भी तो पियानो बजा सकता है और अगर तुम्हें कचरे से ज्यादा समस्या है तो तुम खुद ही इस कचरे को साफ कर लो। और वो आदमी ये भी कहता है कि शर्ली स्टोनवे कंपनी का पियानो बजाते हैं लेकिन वो पियानो अभी पूरे शहर में नहीं है, इसीलिए उन्हें इसी पियानो पे बजाना पड़ेगा क्योंकि पियानो कोई भी हो सिर्फ बजाने वाला अच्छा होना चाहिए। और ये सारी बदतमीजी देखने के बाद टोनी को गुस्सा आ जाता है और टोनी उस आदमी को एक थप्पड़ मार देता है। तभी हम अगले दृश्य में देखते हैं कि शर्ली जिस पियानो पे परफॉर्म कर रहा है वो पियानो स्टोनवे कंपनी का है और ये पियानो देखने में एकदम नया लग रहा है, यानी कि इसे अभी अभी लाया गया है। और ये सारी चीजें इसलिए हुई है क्योंकि टोनी ने उस आदमी को थप्पड़ मारा तभी उसकी आंखें खुली। फिर शर्ली जब यहाँ पे परफॉर्म करता है तो एक बार फिर से वही जादू होता है और सारे लोग किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। और शर्ली का संगीत टोनी को उसकी सारी गलतियां भूलने पे मजबूर कर देता है और टोनी इस संगीत को एंजॉय करने लगता है। और टोनी के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि उसने शर्ली की सारी गलतियों को माफ कर दिया और अब उसके दिल में शर्ली के लिए कोई भी सिकवा गिला नहीं है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एक के बाद एक शर्ली बहुत सारे कॉन्सर्ट करता है और ये दोनों एक साथ होते हैं और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं और दोनों अब एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे कि एक दूसरे के परिवार के बारे में। और इसी बीच हम देखते हैं कि टोनी हमेशा की तरह गाड़ी में चिकन खा रहा होता है, लेकिन आज वो शर्ली को भी खाने के लिए कहता है, लेकिन शर्ली का बिल्कुल भी मन नहीं होता खाने का। लेकिन टोनी जब उसे फोर्स करता है तब वो उसे खा ही लेता है और वो इस चीज को एंजॉय करने लगता है कि आखिर टोनी अपनी जिंदगी कितनी बेधड़क जीता है। फिर वो टोनी की तरह खाने लगता है और उसकी नकल करने लगता है। तभी टोनी चिकन खाने के बाद उसकी हड्डियां बाहर फेंकता है और इसे देखने के बाद शर्ली भी अपनी हड्डियां बाहर फेंकता है। तभी टोनी अपने कोक का ग्लास भी बाहर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद शर्ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाओ और अभी के अभी उस कप को उठाओ। और टोनी को वो कप उठाना ही पड़ता है, लेकिन इस बार टोनी को इस बात के लिए बुरा नहीं लगता क्योंकि उससे अब शर्ली की आदत लग चुकी है। तभी ये दोनों लोग पहुंचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे इन्हें अगला कॉन्सर्ट करना है। और यहाँ पहुँचने के बाद जब ये दोनों होटल में रुकते हैं तब रात को शर्ली यहाँ से बाहर निकल
जाता है और टोनी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। और जब शर्ली पास वाले एक क्लब में पहुंचता है तब वहाँ के गोरे लोग इसे देख के नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही महंगा सूट पहन रखा होता है और उन्हें लगता है कि एक काला आदमी इतने महंगे कपड़े खरीद ही नहीं सकता, इसीलिए वो उसे मारने लगते। तभी वहाँ पे टोनी आ जाता है और वो सारे लोगों को धमकी देता है कि उन लोगों ने अभी के अभी अगर शर्ली को नहीं छोड़ा तब वो उन्हें गोली मार देगा। और इस चीज को सुन के वो गोरे लोग डर जाते हैं और शर्ली को छोड़ देते हैं। और शर्ली को बाहर लाने के बाद टोनी उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे बिना बताए बाहर निकले ही क्यों? अगली बार तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। तभी शर्ली टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में बंदूक है? और टोनी कहता है कि नहीं, मैं बस उन्हें डराने के लिए ऐसा कह रहा था। उसके बाद डॉक्टर शर्ली अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और ये लोग एक साथ निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। लेकिन रास्ते में जाते वक्त इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब टोनी बाहर निकल करके गाड़ी बनाने लगता है और उसी वक्त गाड़ी से शर्ली बाहर निकलता है। तभी पास में कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं और ये सारे काले लोग होते हैं और यहाँ पे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये गोरा आदमी काले आदमी के लिए काम कर रहा है और काला आदमी इतने महंगे सूट बूट में खड़ा है। और ये नजारा उनके लिए बहुत ही अविश्वसनीय होता है। फिर शर्ली पहुंचता है अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए और वहाँ पर भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और परफॉर्मेंस के बीच में एक शानदार डिनर पार्टी दी जाती है। लेकिन डिनर के बीच में जब शर्ली वॉशरूम जा रहा होता है तब उसे रोक दिया जाता है कि आप अंदर के वॉशरूम में नहीं जा सकते और उसे बाहर के एक छोटे से वॉशरूम में जाने को कहा जाता है जहाँ पे लकड़ी का वॉशरूम बना हुआ है। और ये चीज शर्ली को बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो अपने होटल वापस चला जाता है और वहाँ से वॉशरूम यूज करके आता है और आने के बाद फिर से परफॉर्म करने लगता है। लेकिन जब टोनी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसे शर्ली के कुछ दोस्त समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी लफड़ा करोगे तो वो चीज शर्ली को बहुत ही बुरी लगेगी। इसीलिए टोनी रुक जाता है और शर्ली अपना कॉन्सर्ट खत्म करता है और ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए। और जब रास्ते में ये दोनों रुके होते हैं तब टोनी हमेशा की तरह अपनी पत्नी को खत लिख रहा होता है और जब शर्ली इस बारे में पूछता है तब टोनी उसे खत पढ़ के बताता है और शर्ली को पता लगता है कि टोनी बहुत ही खराब लिखता है और कोई भी आदमी अपनी पत्नी को ऐसे खत नहीं लिखता होगा क्योंकि इसके शब्द बहुत ही अनरोमांटिक है। फिर शर्ली उसकी मदद करता है और कुछ सुंदर सुंदर शब्द बताता है और अंततः टोनी अपने पत्नी के लिए एक बहुत ही प्यारा खत लिखता है और ये खत उसकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर ये दोनों चल पड़ते हैं और पहुंचते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। लेकिन ये शाम से पहले पहुंच चुके हैं और इनके पास बहुत सारा वक्त बचा हुआ है, इसीलिए ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। तभी शर्ली को एक सूट बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए ये दोनों दुकान के अंदर चले जाते हैं और अंदर के स्टाफ को लगता है कि ये सूट टोनी खरीदना चाहता है, इसीलिए वो टोनी के हाथ में सूट दे देता है और कहता है कि आप जा करके इसे ट्राई कर लीजिए। तभी टोनी उस सूट को शर्ली को दे देता है और शर्ली जैसे ही ट्रायल रूम की तरफ जा रहा होता है तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पे ट्रायल नहीं ले सकते, अगर आपको खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हैं लेकिन आप इसका ट्रायल नहीं ले सकते। और इस चीज को देखने के बाद शर्ली के आत्मसम्मान को एक बार फिर से ठेस पहुंचता है और टोनी को भी बुरा लगता है। लेकिन टोनी यहाँ पे झगड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि शर्ली को ये बात बहुत बुरी लगेगी, इसीलिए दोनों लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उसके बाद फिर से शर्ली की परफॉर्मेंस शुरू होती है और एक बार फिर से वो क्षमा बांध देता है और परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद टोनी जाकर के सो जाता है। तभी उसे आधी रात में पुलिस का कॉल आता है और टोनी को पता चलता है कि शर्ली एक व्हाइट आदमी के साथ पकड़ा गया है और वो भी शारीरिक संबंध बनाते हुए, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसके साथ साथ उसे बहुत पीटा है। और टोनी वहाँ पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद बड़े ही चालाकी के साथ पुलिस वालों को थोड़ा सा घूस देके शर्ली को छुड़ा लेता है। लेकिन शर्ली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि रिश्वत देना उसके उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए वो टोनी को डांटने लगता है और टोनी भी शर्ली पे गुस्सा हो जाता है और एक बार दोनों ये फिर से एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन इनका सफर ऐसे ही चलते जाता है और ये दोनों पहुंचते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे और टोनी जैसे ही वहाँ पे अपनी गाड़ी से उतरता है उसके कुछ दोस्त वहाँ पे मिल जाते हैं और जब वो देखते हैं कि टोनी एक काले आदमी के लिए काम कर रहा है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो टोनी को कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा काम ढूंढ देंगे जिसमें तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन प्लीज तुम एक काले आदमी के लिए काम मत करो। मगर टोनी कहता है कि मैं इस काम से खुश हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है काले आदमी के लिए काम करने में। तब उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम हमसे रात को 8 बजे मिलो। और जब टोनी रात को बाहर निकल रहा होता है तभी उसे शर्ली देख लेता है और शर्ली यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि शर्ली ने उसके दोस्तों की बातें सुन ली थी और उसे लगता है कि टोनी को अगर इससे बेहतर पैसे मिले तो वो मेरा काम छोड़ देगा। इसीलिए वो टोनी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मैनेजर का पोस्ट दे दूंगा जिसमें तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन टोनी इस बात को सुनकर कहता है कि मैंने एक बार तुमसे वादा कर लिया कि मैं अगले 2 महीने तक तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं 2 महीने से पहले तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
और ये बात शर्ली को बहुत पसंद आती है और उसे पता चलता है कि टोनी का भी अपना कुछ उसूल है, इसीलिए शर्ली उसे आखिरी रात के लिए सॉरी कहता है। उसके बाद टोनी यहाँ से अपने दोस्तों के पास नहीं जाता और वो शर्ली से बहुत सारी बातें करता है और इन दोनों के आपसी सिकवे गिले एक बार फिर से खत्म हो जाते हैं और ये दोनों पहले से भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये एक के बाद एक कॉन्सर्ट ऐसे ही करते चले जाते हैं। इसी बीच हम टोनी के पत्नी को देखते हैं जो अपने सारे खत को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अपने पड़ोसियों को ये खत पढ़ के सुनाती है, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो सोचते हैं कि काश उनके पति भी उन्हें ऐसा खत लिखते। तभी दूसरी तरफ हम टोनी और शर्ली को देखते हैं और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक काला आदमी सीट के पीछे बैठा है और एक गोरा आदमी उसकी जी हजूरी कर रहा है और उसके ड्राइवर का काम कर रहा है और ये बात पुलिस को बिल्कुल भी हजम नहीं होती, इसलिए वो दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लॉकअप में बंद कर देते हैं। तभी शर्ली उनसे कहता है कि मुझे अपने वकील से बात करना है और पुलिस वाले उसे कॉल करने देते हैं और जब शर्ली कॉल करके चला जाता है उसके थोड़े वक्त के बाद इस पुलिस स्टेशन में एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि इन दोनों को अभी के अभी छोड़ दो। फिर इन दोनों को छोड़ दिया जाता है और टोनी को पता चलता है कि आखिर शर्ली की पहुंच कहां तक है। फिर ये दोनों पहुंचते हैं अपने होटल में जहां पे एक ही कमरा खाली होता है। उसके बाद ये दोनों लोग एक ही कमरे में रुकते हैं और रात को टोनी अपनी पत्नी के लिए खत लिखता है और इस बार वो शर्ली से बिल्कुल भी मदद नहीं लेता और अंत में जब वो खत पढ़ के शर्ली को सुनाता है तो शर्ली को ये खत बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और हमें पता चलता है कि शर्ली के साथ रहते रहते टोनी ने भी खत लिखना सीख लिया है। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं अपने आखिरी कॉन्सर्ट के लिए और जब ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो एक बार फिर से शर्ली के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है और उसे चेंजिंग रूम में नहीं जाने दिया जाता और उसे कहा जाता है कि आप जाकर के स्टोर रूम में अपने कपड़े बदल लो। और इस चीज को देखने के बाद दोनों को गुस्सा आता है, लेकिन दोनों इस अपमान के घूंट को पी के शांत रह जाते हैं। तभी इन्हें एक बार फिर से अपमानित किया जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस से पहले सबका डिनर होने वाला होता है और यहाँ पे शर्ली देखता है कि सबके लिए डिनर टेबल लगा है लेकिन इसके लिए कोई भी टेबल नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि जो व्हाइट नौकर हैं उनके लिए भी यहाँ पे टेबल लगा है लेकिन ब्लैक आदमी के लिए यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। और ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक होती है क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे शर्ली की परफॉर्मेंस देखने आए हैं और जो इनके लिए परफॉर्म करने आया है ये लोग उसे ही टेबल नहीं दे रहे और इस बात पे ये दोनों बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इनके गुस्सा होने का कोई भी फायदा नहीं होता। इनके लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें यहाँ पे खाना नहीं खाने दिया जाता। तब शर्ली टोनी को लेकर के जाता है एक काले लोगों के रेस्टोरेंट में जहाँ पे सारे काले लोग इन्हें बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी भी काले आदमी को इतना महंगा कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा था और उसके साथ साथ उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये गोरा आदमी काले लोगों के रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं और उसी वक्त यहाँ की वेटर इनसे पूछती है कि आखिर ये लोग काम क्या करते हैं। तब टोनी बताता है कि शर्ली एक बहुत ही अच्छा पियानिस्ट है और ये बात सुनते ही वो लड़की कहती है कि क्या आप हम लोगों के लिए भी कुछ बजाएंगे। फिर शर्ली यहाँ पे पियानो बजाना शुरू करता है और वो बहुत ही जल्दी शमा बांध देता है और टोनी और शर्ली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। इतना खुश वो कभी किसी भी कॉन्सर्ट में नजर नहीं आए। तभी हमें यहाँ पे दो बदमाश लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें पता चल गया है कि ये दोनों लोग अमीर हैं, इसीलिए वो इन दोनों को लूटने की कोशिश करते हैं। ये जैसे ही बाहर आते हैं वो दोनों इन पे हमला कर देते हैं और इन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। तभी टोनी अपनी बंदूक निकालता है और वो हवा में गोली चलाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों बदमाश यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शर्ली जैसे ही इस चीज को देखता है वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे पास बंदूक जरूर है। फिर इन दोनों में इस बात पे बहस होने लगती है, लेकिन ये बहस ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ती। फिर ये लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि शर्ली ने टोनी से वादा किया था कि वो उसे क्रिसमस से पहले छोड़ देगा और क्रिसमस में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। लेकिन रास्ते में बहुत ही तेज बर्फ का तूफान आया हुआ होता है, इसलिए इन्हें गाड़ी चलाने में बहुत समस्या होती है और थोड़े वक्त के बाद टोनी बहुत ही ज्यादा थक जाता है। फिर शर्ली उसे कहता है कि वो पीछे की सीट पे जाके सो जाए और शर्ली खुद गाड़ी चलाएगा और थोड़ी ही देर में शर्ली टोनी को लेकर के उसके घर के पास पहुंच जाता है। तब टोनी शर्ली को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन शर्ली कहता है कि वो अभी नहीं आ सकता और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर टोनी अपने परिवार वालों से मिलता है और वो सारे लोग बहुत ही खुश नजर आते हैं। तभी हम शर्ली को देखते हैं जो अपने घर तो वापस आ गया है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी टोनी के बारे में सोच रहा है, इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो पहुंचता है टोनी के घर पे। और टोनी जैसे ही शर्ली को देखता है वो बहुत ही खुश होता है और शर्ली को गले लगा लेता है और उसके साथ साथ टोनी के परिवार वाले भी शर्ली को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर ये सारे लोग एक साथ क्रिसमस मनाते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि टोनी
और शर्ली दोनों लंबे समय तक दोस्त बने रहने वाले हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसीलिए ये फिल्म बहुत सारे विवादों से घिरी रही। जहाँ टोनी के परिवार वाले खुश थे कि उसके किरदार को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, वहीं शर्ली के परिवार वाले नाराज थे कि उसके किरदार को उतने अच्छे तरीके से स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया। लेकिन परिवार वाले कुछ भी सोचे, इस फिल्म ने सबका दिल जीत लिया और इस फिल्म में रंग को लेकर के भेदभाव और दोस्ती को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और हमारे सामने उन सारे सिचुएशंस को ला करके रख दिया गया है जिन सिचुएशंस को पहले काले लोगों ने झेला है, जिस चीज को हम सिर्फ स्क्रीन पे देख के ही निराश हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को झेला है, उन्होंने क्या क्या महसूस किया है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और इस फिल्म को इसकी बेहतरीन कहानी के लिए एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर से नवाजा गया और इस फिल्म में टोनी के किरदार को निभाया है विगो मोर्टेंसन ने और शर्ली के किरदार को निभाया है महर्शला अली ने, जिनको उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हम अपने चैनल पे सारी ऑस्कर विनिंग फिल्मों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।